ओम नमः शिवाय मित्रों। प्रिय मित्रों, सबसे पहले आज हम आपको पितृपक्ष में कुछ ऐसी जानकारियां बताने वाले हैं जिन्हें आप सभी को जानना बिल्कुल चाहिए। तो मित्रों, वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो दोपहर में पितरों को भोजन क्यों कराते हैं। दूसरी बात यह है कि दक्षिण की ओर ही पितरों को क्यों देते हैं जल। जी हाँ मित्रों, तीसरी बात, पितरों को चावल और आटे का पिंडदान क्यों करते हैं। मित्रों, पितरों की पूजा सफेद फूल से ही क्यों किया जाता है, इसको भी हम बताएंगे। और मृत्यु पर ही यानी कि मृत्यु तिथि पर ही पितरों को भोजन क्यों कराते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल बने रहिएगा। आज आपको पितृपक्ष में कुछ ऐसी विशेष जानकारी देंगे जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, पितृपक्ष यानी कि पितरों का याद करने का समय माना गया है भाद्र शुक्ल पूर्णिमा को ऋषि तर्पण से आरंभ होकर यह अश्विन कृष्ण अमावस्या तक, जिसे महालया कहते हैं, उस दिन तक पितृपक्ष चलता है। इस दौरान पितरों की पूजा की जाती है और उनके नाम से तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है। दोस्तों, हम बता दें, पितृ पूजा में कई बातें ऐसी होती हैं जो रहस्यमयी और लोगों के मन में सवाल उत्पन्न करते हैं। तो आखिर कैसा होता है, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले, दोपहर में पितरों को भोजन क्यों कराते हैं। प्रिय मित्रों, श्राद्ध का नियम है कि दोपहर के समय पितरों के नाम से श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। शास्त्रों में सुबह और शाम का समय देव कार्य के लिए बताया गया है, लेकिन दोपहर का समय पितरों के लिए माना गया है। इसलिए कहते हैं कि दोपहर में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। दिन का मध्य पितरों का समय होता है। दरअसल पितर मृत्यु लोक और देवलोक के मध्य लोक में निवास करते हैं, जो चंद्रमा के ऊपर बताया जाता है। दूसरी वजह यह है कि दोपहर से पहले यानी कि दोपहर से पहले तक सूर्य की रोशनी पूर्व दिशा से आती है, जो देवलोक की दिशा मानी गई है। प्रिय मित्रों, दोपहर में सूर्य मध्य में होता है, जिससे पितरों को सूर्य के माध्यम से उनका अंश प्राप्त होता है। तीसरी मान्यता यह है कि दोपहर से सूर्य अस्त की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है और इनकी किरणें निस्तेज होकर पश्चिम की ओर जाती हैं, जिससे पितृपक्ष अपने निमित्त दिए गए पिंड पूजन और भोजन को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, अब एक सवाल और उठता है कि दक्षिण की ओर ही पितरों को क्यों देते हैं जल। तो दोस्तों, पितरों यानी कि पितरों का आगमन दक्षिण दिशा से होता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में चंद्रमा के ऊपर की कक्षा में पितृलोक की स्थिति है। इस दिशा को यम की दिशा भी माना गया है, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों का अनुष्ठान किया जाता है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब दशरथ की मृत्यु हुई थी तो भगवान राम ने स्वप्न में उनको दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए देखा था। मित्रों, रावण की मृत्यु से पहले त्रिजटा ने स्वप्न में रावण को गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा था। तो इसलिए दक्षिण दिशा में ही जल अर्पित करना चाहिए। पितरों को चावल और आटे का पिंडदान क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी एक रहस्य है। सनातन धर्म के अनुसार किसी वास्तु के गोलाकार रूप को पिंडदान कहा जाता है। शरीर को भी पिंड माना जा सकता है। धरती को भी एक पिंड रूप में। हिंदू धर्म में निराकार की पूजा की बजाय साकार स्वरूप की पूजा को महत्व दिया गया है, क्योंकि इससे साधना करना आसान होता है। इसलिए पितरों को भी पिंड रूप मानकर यानी पंच तत्वों में व्यक्त मानकर उन्हें पिंडदान दिया जाता है। पिंडदान के समय मृतक की आत्मा को अर्पित करने के लिए चावल को पकाकर उसके ऊपर तिल, शहद, घी, दूध को मिलाकर एक गोला बनाया जाता है, जिसे पाक पिंडदान कहते हैं। दूसरा, जौ के आटे का पिंड बनाकर दान किया जाता है।
तो दोस्तों, पिंड का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। पिंड चंद्रमा के माध्यम से पितरों को प्राप्त होता है। ज्योतिष मत यह भी है कि पिंड को तैयार करने में जिन चीजों का प्रयोग होता है उनसे नवग्रहों का संबंध है। इसके दान से ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है, इसलिए पिंड से दान करने वाले को लाभ मिलता है। प्रिय मित्रों, पितरों की पूजा में सफेद फूल क्यों अर्पित करते हैं? तो दोस्तों जान लीजिए, पितरों की पूजा में सफेद रंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि सफेद रंग स्व सात्विकता का प्रतीक होता है। आत्मा का कोई रंग नहीं है। जीवन के उस पार की दुनिया रंग विहीन पारदर्शी है, इसलिए पितरों की पूजा में सफेद रंग का प्रयोग जरूर होता है। दूसरी वजह यह है कि सफेद रंग चंद्रमा से संबंध रखता है, जो पितरों को उसका अंश पहुंचाते हैं। अब मृत्यु तिथि पर ही पितरों को भोजन क्यों कराया जाता है? तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को हुई होती है उसी तिथि में उसका श्राद्ध करना चाहिए। यदि जिनकी मृत्यु के दिन की सही जानकारी ना हो, उनका श्राद्ध अमावस्या तिथि को करना चाहिए। श्राद्ध मृत्यु वाली तिथि को किया जाता है। प्रिय मित्रों, हम बता दें कि मृत्यु तिथि के दिन पितरों को अपने परिवार द्वारा अन्न जल को ग्रहण करने की आज्ञा है। इसलिए इस दिन पितर कहीं भी किसी लोक में होते हैं, वह अपने निमित्त दिए गए अंश को वहां जाकर जिस रूप में होते हैं उसी रूप में अनुरूप आहार रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ पितृपक्ष के महत्वपूर्ण जानकारी जो कि सभी को जाननी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।